स्टूडेंट्स, ये हमारी बुक है प्री नाइन्थ की। और ये टू आपने जो बुक लेनी है वो 2020 और 21 की ही लेनी है। पुरानी बुक किसी ने नहीं लेनी, टोटल सिलेबस चेंज हो गया हुआ है। और आपने ये इंग्लिश वाली बुक जो है उसको ले लेना है, ठीक है। पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की ये जो बुक है करिकुलम की, ये आप वैसे नेट से, मैंने इसको अपलोड कर दिया है गूगल क्लासरूम पे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हमारे पास ये बुक का हमारे पास कंटेंट्स हैं। पहला यूनिट जो है वो हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग का है। और उसके बाद हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम है, फिर नेटवर्क का एक यूनिट है, फिर डाटा एंड प्राइवेसी का, फिर डिजाइनिंग द वेबसाइट, वेबसाइट डिजाइनिंग की बेसिक्स का एक यूनिट है। और ये टोटली प्रैक्टिकल ही है। पहले वाले 4 यूनिट आपके ऑलमोस्ट थ्योरी के ज्यादा हैं। तो हम इसको क्योंकि हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो हम इंशाल्लाह ऑनलाइन भी इस तरह से करेंगे जैसे आपके सामने बैठ के हम उसको कर रहे हैं। अभी फर्स्ट यूनिट की तरफ हम चलते हैं। और फर्स्ट यूनिट में हम जस्ट वन क्वेश्चन आज करेंगे, वन क्वेश्चन का भी हाफ करेंगे, ताकि आपको हम आराम आराम से आगे लेके जा सकें। आपको पता है कि कंप्यूटर का जो दौर है, आने वाला दौर कंप्यूटर का ही है। इवन के जो लोग बायो पढ़ रहे हैं, वो भी अगर कंप्यूटर नहीं सीखेंगे तो वो एक अच्छे डॉक्टर या अच्छे फार्मासिस्ट नहीं बन सकते। क्योंकि आजकल जितना भी बायो बायो इन्फॉर्मेटिक्स तो पूरी एक साइंस है, और वो साइंस जो है वो हमारी कंप्यूटर और बायो पर मुश्तमिल है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग हमारा फर्स्ट यूनिट है। फर्स्ट यूनिट हमारा है प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट भी कर लूं और आपको ताकि साथ साथ बताता रहूं। तो अब आपको ये बुक बहुत क्लियरली नजर आ रही होगी। इसमें हमारे पास हमने सीखना अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा मेरे ख्याल में हमारा टीम बंद हो गया था और अभी दोबारा से ऑनलाइन हो गया। ओके जी, फर्स्ट यूनिट में हमने पढ़ना क्या है, अ, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। आप हैंड किया हुआ है, इसको आप क्वेश्चन पूछना है तो पूछ। ओके जी, प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपको पता है 2 वर्ड है हमारे पास, एक वर्ड प्रॉब्लम है एंड प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करना है। प्रॉब्लम होती क्या चीज है, कोई भी ऐसा काम जो कि आपके रुकावट हो, डिफिकल्टी जिसमें आ रही हो, तो उस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करना होता है। ये ऑलरेडी आपने 8 क्लास में भी पढ़ा। और 8 क्लास में हमने जस्ट उसका एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन किया था, और उसमें हमने फ्लो चार्ट को भी पढ़ा था। तो अभी हमने इसी यूनिट को थोड़ा सा डिटेल में लेके जाना है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, और फिर हम पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। तो हम इन दो चीजों को आज हम देखेंगे, डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम को और अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम को। तो ये हमारे लर्निंग आउटकम्स हैं इस यूनिट के। तो हम चलते हैं यहाँ पर, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स। देखिए, प्रॉब्लम आपको किसी भी जगह पे आ सकता है। आप स्कूल जा रहे हैं, बस खराब हो गई है, आपने स्कूल पहुंचना है, आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। आप अभी जैसे हमारी ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, कुछ लोगों से ऑनलाइन हुआ नहीं जा रहा, ये भी एक इश्यू है, प्रॉब्लम है।
तो प्रॉब्लम किसी भी वक्त आ सकता है, किसी भी जगह पे आ सकता है। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स क्या-क्या होते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर के अंदर। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स, ये आपके जो स्टेप्स हैं, ये वन बाय वन चलते हैं। मतलब आपने अगर ये फर्स्ट स्टेप हमारा डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम है, तो इसको आपने सेकंड पे नहीं ले जाना, ये फर्स्ट पे ही रहेगा। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हम सेकंड वाला स्टेप पहले कर लें, तो वो गलत हो जाएगा, वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा बल्कि और खराब हो जाएगा। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहला स्टेप है हमारे पास डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। अच्छा, डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम को डिफाइन करना कि प्रॉब्लम है क्या। ठीक है। ऑल वेल डिफाइंड प्रॉब्लम, अब इसमें देखें पहला लफ्ज आ गया वेल डिफाइंड प्रॉब्लम। वेल डिफाइंड प्रॉब्लम क्या होता है? जिसका फौरन नहीं पता चल जाए कि ये प्रॉब्लम है। मसलन आपको कोई टीचर कह देता है कि कल हम क्लास लेंगे और जूम पे क्लास लेंगे, तो ये बड़ा वेल डिफाइंड प्रॉब्लम था। आपको पता चल गया, उसने टीचर ने बता दिया कि जूम पे क्लास होनी है, आपने जूम को कनेक्ट कर दिया और क्लास होगी। या टीचर ने बता दिया नहीं जी, मैंने तो व्हाट्सएप पे आपको लेक्चर भेजनी है, आप वहां से देख लीजिएगा। लेकिन अगर टीचर जस्ट यही कह के चला जाए कि कल आपकी क्लास होगी और हम ऑनलाइन क्लास लेंगे, बस बात खत्म, उस सूरत में क्या होता है कि वो हमारा वेल डिफाइंड नहीं होगा और हमें उस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना होगा। तो वो उसके लिए हम फिर आगे फर्दर स्टेप्स पे जाते हैं। तो डिफाइनिंग प्रॉब्लम क्या होता है कि मुख्तलिफ किस्म की प्रॉब्लम में एम्बिग्यूटीज होती हैं और उनको हमने डिफाइन करना होता है कि एक्चुअल हमारा प्रॉब्लम है क्या। All the conditions are clearly specified and it has a clear goal. तो well defined problem क्या है? जिसमें बिल्कुल specified हो conditions और goal clear हो के हमने ये काम करना है। It is very easy to understand and solve. और ये इसको हल करना भी बहुत आसान हो जाता है। Given a problem statement, first we need to see whether the problem is defined well or not. तो जब problem statement हमारे सामने आती है, तो हमें पता चलता है कि ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट वेल डिफाइंड है या कि नहीं है। इसमें फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक मैथ का क्वेश्चन है और ये है 3 + 3 - 3। तो ये बड़ा वेल डिफाइंड है कि इसमें ब्रैकेट्स लगा दी गई और आपको पता चल गया कि सबसे पहले इसकी एग्जीक्यूशन होगी और इसमें से ये माइनस होगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ये वेल डिफाइंड होगी। अगर यही कुछ इस तरह से हो, तो अब ये थोड़ा-सा एम्बिग्यूटी है। आप सोचेंगे कि पहले 3 में 3 प्लस करूँ या पहले 3 में से 3 माइनस करूँ, क्योंकि ब्रैकेट्स नहीं है हमारे सामने। तो डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स होते हैं और कंप्यूटर के अंदर जो प्रॉब्लम्स होते हैं, ये बेसिकली यूनिट हमारा कंप्यूटर के प्रॉब्लम्स के रेलेवेंट होता है। बट हम इसमें एग्जांपल आम नॉर्मल लाइफ की ले रहे हैं, क्योंकि आपको प्रॉब्लम की एक्चुअल डेफिनेशन बतानी है कि प्रॉब्लम है क्या। तो डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, इफ द प्रॉब्लम इज नॉट डिफाइंड वेल, देन वी यूज वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज टू डिफाइन द प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम वेल डिफाइंड ना हो तो हमें इन तीन में से एक स्ट्रेटजी को यूज करना पड़ता है। ओके जी। अब देखते हैं कि ये तीन क्या चीजें हैं। नंबर 1, gain background knowledge. Number 2, use guesses. And number 3, draw a picture. तो ये वो तीन काम हैं। इन तीन कामों में से एक काम हम करते हैं जिससे हमारा प्रॉब्लम जो है वो डिफाइन हो जाता है, वेल डिफाइन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने मिसाल ली कि अगर एक टीचर आपको बता के चला जाता है कि कल ऑनलाइन क्लास होगी और आपको भी नहीं पता कि ऑनलाइन क्लास कैसे होगी, जूम पे होगी, एमएस टीम पे होगी, वो व्हाट्सएप ग्रुप में आएगा या किसी वेबसाइट पे शेयरिंग होनी है। तो गेन बैकग्राउंड नॉलेज से मुराद ये है कि आपको उस सिचुएशन का
थोड़ा बहुत बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए, उसका पता होना चाहिए, तो आप उस सिचुएशन के मुताबिक उसको हैंडल कर लें। मतलब आपको पता है इससे पहले भी हमारी क्लासेस बंद हुई और ऑनलाइन क्लासेस हुई, तो आप में मोस्टली लोग ये जानते हैं कि हम व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयरिंग करते हैं, और आपको भी एक पता होगा कि ये सॉल्यूशन हमें उस व्हाट्सएप ग्रुप से हल हो जाएगा हमारा। We try to knowledge the situation and circumstances in which the problem is happen. In this way, we can identify the given state. It also helps to know that good solution will look like, how we shall be measure to the solution. तो हमें प्रॉब्लम का बिल्कुल अंदाजा हो जाएगा, हम उसको डिफाइन कर लेंगे कि ये प्रॉब्लम है, और कुछ इस तरह से होगा हमारा। उसके बाद है यूज गेसेस। हम गेस लगाते हैं कि सर ने क्लास जो है वो इस तरह से ले सकते हैं, फलां सर जो है वो इस तरह से ले सकते हैं, तो हम अपने बलबूते पे हम गैसेस लगा सकते हैं, और अक्सर औकात हमारे वो गैस जो होते हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट भी होते हैं। एंड नंबर 3 हमारे पास है ड्रा अ पिक्चर। ये दो कामों से अगर हमेरा सॉल्यूशन ना निकल रहा हो और हमें प्रॉब्लम की समझ ना आ रही हो, तो फिर हम एक पिक्चर को ड्रा कर लेते हैं। ये जो पिक्चर ड्रा करना है ना, ये बहुत ही पुराना है, और आपको पता है कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो किसी भी डाटा को एक फिगर के अंदर क्लियर कर देती है। मसलन आपने एक चार्ट बनाया है ना, तो वो चार्ट पूरे के पूरे डाटे को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अच्छा, इस प्रॉब्लम ड्रा पिक्चर को हम नेक्स्ट में डिफाइन करेंगे दोबारा से, तो वो हम आगे पढ़ेंगे फ्लो चार्ट। और आपने भी 8 क्लास में फ्लो चार्ट पढ़े कि हमारे पास एक स्टेटमेंट आती थी, उस स्टेटमेंट का हम एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं, और वो फ्लो चार्ट बेसिकली ही ड्रा अ पिक्चर है, जिसको हम पिक्चर की सूरत में अपने सामने लेके आते हैं और फिर बाद में उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ड्रा पिक्चर आपने देखा होगा, मूवीज में भी देखा होगा, आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा कि जो एक मैप होता है, वो जब जंग लड़ने जाते थे तो वहां का सबसे पहले मैप अपने सामने रखते थे, कि मैप में से वो देखते थे कि हमने यहाँ से पहले यहाँ इस जगह पे जाना है, फिर इस जगह पे जाना है, फिर और हम हमला फलां साइड से करेंगे या इस साइड से करेंगे। तो वो जो पूरी की पूरी प्लानिंग करते थे, प्रॉब्लम को डिफाइन करते थे, वो एक पिक्चर की सूरत में जरूर करते थे। तो ये उस सूरत में है कि अगर प्रॉब्लम हमारा वेल डिफाइंड नहीं है, तो हम इन 3 में से एक स्टेप लेंगे, तो हम हमारे इन तीनों में से कोई सा एक स्टेप जो हमारे उस प्रॉब्लम के रेलेवेंट होगा, उससे हमारा वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अभी ये डिड यू नो को हम देख लें। एल्बर्ट आइंस्टाइन सेड, इफ आई वर गिवन 1 hour टू सेव द प्लेनेट, I would spend 59 minutes defining the problem and 1 minute resolving it. आइंस्टाइन कहता है कि अगर मुझे किसी पूरे प्लेनेट को बचाना हो, तो मुझे उस प्रॉब्लम को समझने पे 59 मिनट्स चाहिए होंगे, और 1 मिनट उसको हल करने पे लग रहा है। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर आपको प्रॉब्लम की समझ आ गई कि है क्या, तो उसको सॉल्व करने पे इतना टाइम नहीं लगता, असल चीज उसको समझने पे हमारा टाइम लगता है। और एक चीज जो की पॉइंट है इस लेसन का, पिक्चर्स स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। पिक्चर्स स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, कि पिक्चर जो होती हैं वो वर्ड से ज्यादा ऊंचे बोलती हैं। तो ये आपको अंदाजा होना चाहिए इसमें, ठीक है। और तो यहाँ तक हमने आज का लेसन यहीं तक करेंगे। हमें कुछ जल्दी नहीं है कि हम अचानक से अपना सारा ही कोर्स कवर कर लें। तो डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, यहाँ तक अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर पूछें। मैं आपके साथ ऑनलाइन हूँ, और फर्दर मैं आपको गूगल क्लासरूम पे तमाम का तमाम मटेरियल देता रहूंगा। सर ये यहाँ तक हमने सर जी कल का याद करना है। आप इसको एक दफा पढ़ लें ना, तो यस सर। याद करने वाला काम जो है ना, वो जब हम क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे ना,
और मैं एक और बात बता दूं आपको, ये बुक जो नई बुक आई है ये फर्स्ट टाइम आई है। पहले वाली बुक में पहला यूनिट ये नहीं था। उसमें पहला यस यूनिट था वो कंप्यूटर की डेफिनेशन और कंप्यूटर के पुराने मॉडल्स और कंप्यूटर की हिस्ट्री वगैरह। और ये जो यूनिट का पहला क्वेश्चन है ना, ये मेरे ख्याल में फाइनल पेपर में आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, करना तो हमने इसको हर सूरत में है। आप इसको जितना हम आज किया है ना, इसको 2-3 दफा पढ़ें। और एक काम और आपने करना है, क्योंकि अब आप 9th क्लास में चले गए हैं, तो माशाल्लाह से आप एक बड़ी क्लास में आ गए हैं। और 9th से लेकर आपका जो 12 क्लास तक, सेकंड ईयर तक, आपके ये 4 साल बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और अब से पहले आप पता क्या करते रहे हैं, टू दी पॉइंट जो लेसन एक्सरसाइज में चीजें आती थी, आप उन्हीं को ही हल करते थे, और वो आपके सामने उन्हीं में से पेपर आ जाता था। मतलब आपको जो टू दी पॉइंट एक लेसन दे दिया जाता था, वही लेसन आप जस्ट करते थे और उसी में से ही आपका पेपर आता था। बट आपने अब अपने माइंड में बिठा लेना है, ये 9th क्लास है और इसमें पेपर देने वाले की मर्जी है कि वो कहीं से उठा के क्वेश्चन दे दे। और वो जरूरी नहीं है कि वो एक्सरसाइज में से दे, वो एक्सरसाइज में से होते भी नहीं है। वो आपके टू दी पॉइंट बुक में से, जो हमारे लेसन में से पेपर बनाते हैं और टिपिकली पेपर्स होते हैं। तो आपने अपने माइंड को थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। ये आपका वो वाले लेसन नहीं है जो आप तक 7 और 8 तक पढ़ते रहे हैं कि 2-2 लाइनें आपको 4-4 लाइनें लिखवा दी जाती थी और आपने वही आंसर याद करके आ जाना होता था और वही कॉपी वाला आपका पेपर कंप्लीट हो जाता था। नो, ये बुक जो है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो है, इसमें से किसी भी जगह से कहीं से भी वो कोई, क्योंकि पता नहीं होता कौन टीचर पेपर बना रहा है, किस सिटी में है, कहाँ से सर पेपर आ रहा है, और हर जगह वो डिफरेंट ही होता है। जी पूछे नहीं क्वेश्चन। अनसीन तो नहीं आएगा ना? अनसीन नहीं होता, बुक में से है, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि वो यहाँ से लाइन उठा के दे दे या एक्सरसाइज में से दे या कहाँ से दे, वो उसकी मर्जी होती है। ओके सर। सर जी जी जी। सर जी वो कल भी हमने यहाँ आना है इस ऐप पर। ये अभी नेक्स्ट टाइम मैं तो जितने भी लेसन लूंगा ना, इस ऐप पे ही लूंगा, माइक्रोसॉफ्ट टीम पे ही। ठीक है, यस लेकिन सर। टाइम टेबल में देख लेंगे, जिस दिन बायो का होगा उसी दिन ही हमारा कंप्यूटर का भी होगा। लेकिन मैं आपको आधा घंटा पहले लिंक शेयर कर दिया करूंगा, आधा यस घंटे सर। बाद आपने जाना है। सर जी वो ना मैंने ना पीछे जाके कोड चेक किया था, वो मुझे कोड नजर नहीं आ रहा। ये आप यहाँ पे जाओगे ना, ये वाला बटन नजर आ रहा है यहाँ पे स्क्रीन में, आ रहा है ये? 2 मिनट सर, 2 मिनट, जस्ट 2 मिनट सर। यस सर। ये वाला बटन दबाएंगे ना तो इसमें शो कन्वर्सेशन आ रही होती है, ये वाला बटन है। यहाँ पे मैंने मैसेज भेजा हुआ है आपको कोड। ठीक है, और अगर वो ना मिले तो मुझे व्हाट्सएप करना, मैं कोड भेज दूंगा या लिंक सेंड कर दूंगा। ये लो मैंने दोबारा भेज दिया कोड। ये नहीं आ रहा। ठीक है, से नजर नहीं आ रहा। अभी देखो आपको पर्सनली मैंने मैसेज सेंड कर दिया है, उसमें कोड आ गया और मैं लिंक सेंड कर दूंगा आपको, व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। सर व्हाट्सएप पे सेंड कर। हाँ मैं कर तो आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा। तो आप लोगों ने कंप्यूटर ही पढ़ना है ना? जी मैं सर जी, मैंने तो सर जी वो बायोलॉजी रखी हुई है। नहीं, जिसने बायो पढ़नी है उसने बायो पढ़नी है, कंप्यूटर जिसने पढ़ना है उसने कंप्यूटर पढ़ना है। तो ये आपके पास ऑप्शन है। यस सर, सही मैं बायोलॉजी पढ़ूंगा। ये तो आपकी मर्जी की बात है ना, आप जो पढ़ना चाहो। यस सर। ठीक है जी, आज का लेसन यहाँ पे एंड करते हैं और बाकी लोगों को जो है वो मैं रिकॉर्डिंग सेंड कर दूंगा जो ऑनलाइन नहीं हुए। यस सर। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज।